सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। पिछला हफ्ता बढ़िया हैंडओवर देखे गया है। 2% निफ्टी, 2.25% निफ्टी बैंक में उछाल था, तो बढ़िया रही फेस्टिविटीज। वैसे फेस्टिविटीज तो अभी भी चलेंगी, अब तो चरम पे जाएंगी। एक ये अक्टूबर का पूरा महीना फेस्टिवल है और इस हफ्ते चल ही रहा है। 2 दिन वो विसर्जन, उसके बाद वो मिलादुल नबी, सब चल ही रहा है फेस्टिविटीज, तो खैर बढ़िया है। हैंडओवर भी बुरा नहीं है। यूएस के मार्केट्स मजबूत थे फ्राइडे को, और इस हफ्ते खड़ा है कल से 2 दिनों की फेड की बैठक, जिसका आउटकम वेडनेसडे को आना है। अब वो फेड की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई भाई। सेंट्रल बैंक के उसी एक्शन पे क्या करेगा, क्या बोलेगा, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड दिखा देता हूं और बता देता हूं मूड कैसा है। उसके बाद हम दोनों 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे जो आपको अपनी स्क्रीन्स पे ऐड करना है, नजर रखनी है। ट्रेड लेने का विकल्प आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। ये देखिए, चकाचक मजबूत सख्त पिच। सख्त पिच का एक लफड़ा होता है। आप गए हीरो बन के बिना हेलमेट लगाए तो जबड़े पे पड़ सकती है बॉल। यस, तो भाई थोड़ा ध्यान रख के कीजिएगा। सख्त है तो ज्यादा जज्बाती मत हो जाएगा, लेकिन इतनी सख्त क्यों? सख्त का माहौल बन गया है, पिछले हफ्ते से बन गया था। देखो लास्ट वीक से ही था, रेट कट आएगा, पिच में बढ़िया। देखिए जब धूप खिल रही है, अब मुंबई में भी हमको लगता है कुछ ही दिन की बारिश बची है। आज 15-16 हो ही गया है, 10-15 दिन और। टिपिकल मुंबई वाली बारिश का वो नहीं हुआ ना, टेंशन नहीं हुआ इस साल नहीं हुआ। हालांकि एक स्पेल हुआ था 8-10 दिन का, वो ठीक था, लेकिन वो एक जो होता ना जिसमें एकदम आपके घर से वाट लग गई, पूरा बिस्तर भी गीले हो जाते हैं, मॉइस्चर वाला, वो वाला नहीं हुआ है। इस बार नहीं हुआ। तो अब तो ख़त्म होने कगार पे, पूरी पिच ड्राई है, एकदम हरियाली भी है चारों तरफ, लेकिन माहौल बहुत ही बढ़िया है। 18 सितंबर को ब्याज दर कटेंगी, 25 बेसिस पॉइंट कटेंगे। मैं तो 25 के फेवर में हूँ, 50 नहीं कटनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 50 भी कटेगी, आधे लोग कह रहे हैं 50 कटेगी। तो इसलिए माहौल में एक तेज़ी बनी हुई है। चीन की तरफ से भी माहौल बना हुआ है, सब तरह से सिस्टम में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो स्टॉक चल रहा है। तो पिच तो भाई इस कम से कम बुधवार की शाम तक पिच बहुत अच्छी है। बुधवार की शाम तक, जब तक हाथ में आउटकम ना आए, थर्सडे सुबह देखी जाएगी, तब तक उम्मीद चलती रहेगी। तब तक उम्मीद चलती रहेगी, पिच बढ़िया है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे में आइए आज जो रडार पे स्टॉक्स रखते हैं उनकी शुरुआत करी जाए। पहला मैंने रखा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आउटकम जो है ना फ्राइडे को मार्केट के दौरान आया था। अब वो दौरान मतलब 3:29 पे, तो आई डाउट किसी ने रिएक्ट किया हो। 3:20, 1 मिनट पहले क्लोजिंग से आया हुआ है, इसलिए अपफ्रंट मेंशन कर रहा हूं बताते हुए। पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसकी होली ओन सब्सिडरी है, उसने करार कर लिया है, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है एसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और ये एसिस के आईटी प्रोडक्ट्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स अब मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसमें नोटबुक्स है। अभी नोटबुक्स का वो टाइप है। एक और टाइप स्टिच करती हुई कंपनी अपने एड्रेसेबल मार्केट को गजब तरह से बढ़ा रही है, खूब स्टिच कर रही है, जेवीज वगैरह वीव कर रही है, करार करे चली जा रही है। जब तक इसकी सेल्स में मोमेंटम है, जब तक वो मार्जिन 3-4% पे इंटैक्ट है, बढ़िया पर्कुलेट होकर प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा और आपको कंफर्ट मिलता रहेगा। अपन इस समय ग्रीन रख के चलते हैं इस स्टॉक को, पर ये ध्यान रखिएगा 3:29, 28-29 पे आई हुई खबर है। दूसरा स्टॉक भाई इंटरग्लोब एविएशन, थोड़ा सा थका हुआ था मेरे ख्याल से फ्राइडे को, यहाँ थका हुआ था। अगस्त का एविएशन कंपनीज का मार्केट शेयर सामने आया है इसने, और मेरे ख्याल से एयर इंडिया ने अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करा है, बाकी सबने लूज आउट किया है। ये अब पूरा 2/3, पहले कहते हैं ना मेजॉरिटी, आधा बाजार से ज्यादा इसके पास, ये 2/3 बाजार की तरफ चले गए, ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गए। 62.4% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास, 40 बेसिस पॉइंट्स और फर्दर मार्केट शेयर कंसोलिडेट कर लिया है मंथ ऑन मंथ। साल दर साल मंथ ऑन मंथ ये आंकड़े देखते हैं अपन लोग। जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रीन लेके चलता हूं। अब इंटरग्लोब रखा था तो साथ में उसके एविएशन एक और स्टॉक रख दिया। मंथली अगस्त का अपडेट है, एयरपोर्ट्स का ट्रैफिक डेटा जो आता है वो सामने आया है।
ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक इसका 9% साल दर साल और बढ़ गया है। और इसका ब्रेकअप मैंने कहा था मॉर्निंग कॉल में, अब बताता हूं आपको। दिल्ली साल दर साल 8% बढ़ा, हैदराबाद 14% और गोवा जो हाल का एयरपोर्ट 22% ट्रैफिक में जंप है। अरे गोवा बारिश में भी लोग जा रहे हैं, इस बार कम हुई ना। गजब है। और ये दिखाता है क्यों होटल कंपनीज क्यों आपको रेट वेट गिरते हुए नहीं दिखते। गोवा का ट्रैफिक इस तरह से बढ़ रहा है और विदेश वाले जितने इनके दोनों एयरपोर्ट्स हैं उसमें डी ग्रोथ है। इसीलिए वो, हालांकि वो इसके स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत छोटे पार्ट है, लेकिन फिर भी उसमें डी ग्रोथ है, इसीलिए ओवरऑल जंप 9% है। अदरवाइज और भी बेहतर होता क्योंकि हैदराबाद 14 और गोवा तो 22% बढ़ा था। ठीक आंकड़े हैं, पर इसके लिए 100 रुपए के आसपास सरदर्द है। वो सप्लाई ओवरहैंग बनता है वहां पे 103, 100 से 103 का बैंड जो है उससे ज्यादा दूर है नहीं, तो पता नहीं यहां से कितना रिस्पॉन्ड करेगा। भाव पे नहीं, खबर पे ग्रीन रखा है, पर नहीं ध्यान रखिएगा। 3 हो गए, 3 हो गए, ओके। अच्छा, ये जो GMR है इसके 100 की लक्ष्मण रेखा ना बहुत बार फंसाती है। मुझे इसको देख के हमेशा अशोक लीलैंड याद आता है, जब वो बेचारा कितने टाइम तक था, बहुत लंबा फंसा था। लेकिन अशोक लीलैंड पहले वो 20-30 वाले में फंसा था, 20-30 में बहुत लंबे फंसा, फिर 70-80 में फंसा, फिर 160 में बहुत लंबे थे। ये बेचारा 100 में फंस रहा है। इसके 100 तो देखते हैं कभी तोड़ सकता है ये। चलिए, अब मेरे जो 3 शुरुआती है उसमें 4 बताऊँ क्या? 2 चार होता ना। तो पहले 2 तो चावल वाली कंपनी है भैया, सिंपल एकदम। LT फूड्स और KRBL ये बासमती चावल के एक्सपोर्टर हैं और सरकार ने जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो ख़त्म कर दिया है। $1200 पर टन का एक लिमिट लगा रखी है सरकार ने कि इससे कम पर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मान लो इंटरनेशनल प्राइस नहीं है उतना, तो बाहर बिकेगा नहीं माल आपका। इससे ऊपर ही होगा तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे आप। अब ये ख़त्म करने से इनको बड़ी राहत मिलेगी और कंपनियों के लिए फ़ायदे की खबर है, KRBL के लिए और LT फूड्स के लिए, क्योंकि सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं ये। तो 2 तो ये इस खबर पे लिया हमने। 2 अगले जो है वो अडानी ग्रुप की कंपनी है, एक अडानी पावर, एक अडानी ग्रीन। क्या हुआ, इसमें खबर आई वीकेंड में कि जो महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड है ना, उसने इनको 6600 मेगावाट बिजली के लिए करार किया है। अडानी ग्रीन 5 गीगावाट यानी 5000 मेगावाट और 1496 मेगावाट की जो है बिजली अडानी पावर सप्लाई करेंगे। दाम वाम भी इसके तय हो गए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन हो गए। जो PPA साइन हुआ है सोलर वाले के लिए, उसमें ₹2.70 पर kWh का है। तो अच्छी डील मिल गई इनको। तो हमें लगता है दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के हाथ में लगा है। वैसे 4 हो गए मेरे एक झटके में। ओके, अच्छा, अगले स्टॉक्स में रखिए जाइडस लाइफ साइंसेस को ग्रीन में। खबर अच्छी है, इन्होंने एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग और सप्लाई एग्रीमेंट करा है विविड फार्मास्यूटिकल्स के साथ, जो कि बेसिकली बायोफार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर कंपनी है। 2 इंजेक्शंस के लिए करार हुआ है US के मार्केट्स में। दोनों इंजेक्शंस का एड्रेसेबल मार्केट, एक का $120 मिलियन का और एक का $117 मिलियन का, यानी कि मोटा मोटी $250-250 मिलियन के एड्रेसेबल मार्केट के लिए ये करार करा है। तो मैं ऐसे ग्रीन लेके चलता हूं। एक्साइड इंडस्ट्रीज, अब ये बहाना भी मिल गया, अच्छी कंपनियां हैं दोनों, अमर राजा हो, एक्साइड हो, थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया, वापस चलने की कोशिश कर रही हैं। 100 करोड़ रुपए और इसने अपनी होली ओन सब्सिडी जो है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में डाल दिया है। होली ओन सब्सिडी, ये तो कितना भी पैसा डालें शेयर होल्डिंग बदलेगी नहीं। अब ये बार बार पैसा इन्फ्यूज हो रहा है। दरअसल ये जो होली ओन सब्सिडी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, ये लिथियम आयन बैटरी सेल्स, मॉड्यूल्स और पैक्स इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के लिए और कई स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए बनाने के लिए बिजनेस में है। अभी बिजनेस में वैसे है नहीं इफेक्टिवली, टेक्निकली इसका एक प्लांट है, उसको सेटअप कर रहे हैं ग्रीन फील्ड बेंगलुरु में, इसीलिए बार बार एक्साइड उस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहा है। अपडेट ठीक ही है, बार बार पैसा डाला जा रहा है कि बढ़िया एड्रेसेबल मार्केट के लिए मौका मिलेगा, इसे ग्रीन रखते हैं। और थर्मैक्स को ग्रीन रख रहा हूँ, इसकी होली ओन सब्सिडरी को 516 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, एक रिपीट ऑर्डर है। 300 मेगावाट एनर्जी प्रोजेक्ट हो रहा है, खड़ा हो रहा है
बोट्सवाना के इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट द्वारा साउथ अफ्रीका में, वहां पे रिपीट ऑर्डर। पहला फेज भी इन्होंने ही करा था, पसंद आया सामने वाली पार्टी को, दूसरा फेज भी, मतलब पूरा प्रोजेक्ट इन्हीं को हैंड ओवर कर दिया गया है। बढ़िया खबर है, ग्रीन कर दिया, अच्छे हो गए। ओके, 6 हो गए। चलो मेरे अगले जो 2 हैं उसमें ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, इन्होंने एक जानकारी दी, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको ध्यान से समझिए। ये कंपनी ने कहा कि एक छोटी सी कंपनी है ग्रीन फ्यूल एनर्जी सॉल्यूशंस, उसमें इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है करीब 60%। टोटल उस कंपनी की वैल्यू बहुत कम है, 221 करोड़, लेकिन वो कंपनी क्यों खरीदी इन्होंने, ये समझने की बात है। ये कंपनी जो है, जो सीएनजी इंजन है या जो कंप्रेस नेचुरल गैस वाले अलग अलग मॉडल के इंजन है, हाइड्रोजन इंजन है, उसके लिए काम करती है, और ये जो कंप्रेस टेक्नोलॉजी है उसको बनाती है, और ये सप्लाई भी करती है मारुति और टाटा मोटर्स, वॉल्वो, आइशर कमर्शियल को। तो इसमें इन्होंने स्टेक ले लिया। अब ये प्राइवेट कंपनी थी, अब ये हो गई ल्यूमैक्स ऑटोटेक की। इसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, अगर आपने ध्यान दिया। अभी मारुति ने भी परसों क्या बताया था कि कौन सी स्विफ्ट सीएनजी लॉन्च की उन्होंने, इससे पहले स्विफ्ट वैगन और लॉन्च की थी उन्होंने। तो इस सेगमेंट में अच्छा खासा कामकाज हो रहा है, जिसको मिडिल फ्यूल है ये। तो ल्यूमैक्स ऑटोटेक ने इस मौके का फ़ायदा उठावा, इसको खरीद लिया, इसमें से मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है, तो इसलिए इसको रखिए ग्रीन में। फिर 6वां स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, ये भी आजकल बहुत ही एक्टिव है कंपनी। परसों हम लोगों को खबर आई थी जब शुक्रवार को उन्होंने पोकरबाजी खरीदी। अब पोकरबाजी खरीदने के बाद 18 सितंबर को एक बोर्ड बैठक है जिसमें ये इशू करने जा रहे हैं शेयर प्रेफरेंस के आधार पे। बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं या कुछ को दे सकते हैं ये। तो ये कंपनी फंड रेज भी कर रही है। एक मुझे ध्यान है मित्र सेन जी जो इसके हैं, इनसे मैंने एक बार केवाईसी में पूछा था, तो ये बता रहे थे कि बहुत सारे इनके रडार पे हैं छोटे छोटे एक्विजिशंस, तो उसको करने के लिए फंड रेज करते रहेंगे बीच बीच में। तो देखिए एक पोकरबाजी हो ही गई है, अब और भी कुछ करने के मूड में होंगे, तो इसको रडार में रखिए। 18 तारीख को फंड रेज है, हालांकि प्रेफरेंस बेसिस पे पता नहीं किस प्राइस पे होगा, पता नहीं, लेकिन रडार पर रखना चाहिए क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्टॉक में हो रही है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में। तो ये हो गया 6वां स्टॉक। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद अगले 4 ओके, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब नेक्स्ट 4 स्टॉक्स जो हमारे हैं टीम के, वो मैं आपको बताता हूँ। 7वां स्टॉक है ONGC। इसमें भी एक बड़ी खबर आई वीकेंड के दौरान, हालांकि वो कुछ समय से खबरें चल रही थी। फाइनल कंक्लूजन जो आया है ONGC की ओर से, एक PTC एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, एक सरकारी क्षेत्र से ही है, उसमें 100% इक्विटी कंपनी ने एक्वायर की है। क्यों खरीदा इन्होंने भाई PTC एनर्जी में से क्या है? तो PTC एनर्जी के पास इस वक्त 288 करोड़ में 288 करोड़ नहीं कह रहा हूँ, मेगावाट की लोकेशन है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहाँ पे इनके पास विंड पावर के पावर स्टेशन हैं। इसके अलावा ये कंपनी ना सोलर, विंड, हाइब्रिड, टाइडल, जियोथर्मल, इन सब चीज़ों में काम कर रही है। अमोनिया, कार्बन कैप्चर, ये सारे सेगमेंट में ये काम कर रही है। तो बेसिकली जो रिन्यू एनर्जी है ना, उस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है PTC एनर्जी, और इसको जो है ONGC ने खरीद लिया है। तो आप अगर ध्यान से पढ़ें तो पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑयल की, तो उसमें सब BPCL की खबरें आ रही थी, IOC की, ONGC की। इन सारी कंपनियों को अब सरकार की तरफ से कह लें या खुद कंपनियों की तरफ से, महारत्ना तो सोच भी सकते हैं ये लोग, इनको एक मैंडेट दिया गया है कि बदलते परिवेश में अपने धंधे को भी आप थोड़ा चेंज करें। तो सब कंपनी आप देखिए रिन्यू एनर्जी की तरफ जा रही, मैसिवली सोलर में जा रही हैं, अमोनिया में जा रही हैं, CNG में बहुत बड़े पैमाने पर जा रही हैं। तो उसी दिशा में ONGC ने भी ये काम किया है। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, कल को ONGC सोलर पैनल बनाने लगे, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी सोलर पैनल बनाना। तो इसलिए मैं आप इन खबरों को ध्यान से समझिए। ONGC ने ये जो काम किया है, इसकी वजह से मैं इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। 8वां स्टॉक है हीरो होंडा। अब हो गया हीरो मोटो, लेकिन वो होंडा जो का भूत जो है ना, इनके पीछे लग गया है। वो भैया सबसे बड़ा वही तो UBS की रिपोर्ट उसी पे। साथ में होते नहीं, तब साथ में होने से 1+1 1 और 1 11 ही होता है। साथ में होते तो मजा नहीं आता। अलग होने के बाद वो इनसे बड़ा हो गया प्लेयर, ऐसा पूरी UBS ने रिपोर्ट इसी पे लिख दी है। क्या UBS ने पहले बार तो सेल कॉल दी है, और टारगेट 3350। यार ये आधे जो टारगेट आ रहे हैं ना आजकल, 3350 का टारगेट है। कंपनी ये कह रही है, मतलब ये रिपोर्ट ये कह रही है UBS की, कि होंडा इनको
FY25 में नंबर 2 बना देगा। एक आध महीने में तो बीट भी करा है अभी हाल फिलहाल। इसी महीने में मंथ टू डेट में ये पीछे है। हाँ, अभी अपडेट आया था लास्ट, कोई नंबर आया था तब ये बताया था कि होंडा इनसे बड़ा हो गया। अक्षय कुमार का एडवर्टीजमेंट याद आता, वो यही सब कहता था वो क्या? उस एड में कि नंबर 1 बनने की आदत है मेरे को, बनना ही है। तो इस पे बहुत डिटेल में उन्होंने रिपोर्ट लिखी है कि ये पीछे छूट जाएंगे। और हीरो मोटो की इस समय जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो स्कूटर में है। जो नई बाइक उन्होंने लॉन्च की तो उधर से नहीं ग्रोथ आ रही, बाइक में होंडा ने बाजी मान ली है। तो क्या इसकी वजह से होंडा के एक्टिवा ने तो वैसे बाजार ऐसा पकड़ा था ना इस जमाने में, अब तो पता नहीं मुझे। अभी भी है क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी वगैरह ना बहुत ज़बरदस्त है। तो खैर चलो इस पे आते हैं, फटाफट बताते हैं। दो अगले हीरो मोटो का कुछ दिन पहले जब ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था, जब पढ़ रहा था तो लगा कितनी वैल्यू है इसमें यार। यार ठोक दिया उन्होंने क्या। इकोनॉमिस्ट मेक्स मनी। यार एनीवे वो बात की डिबेट है। टाइटन और कल्याण 2 महीने रेड में रखे भाई। सोना इतना $2600 पार कर रहा है और अभी और भागेगा। तो अब पता नहीं भाई, बहुत अमीर लोग अगर भारत में है तो अलग बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि लॉजिकली ज्वेलरी की इस बात की डिमांड होगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही महीने में सारे त्यौहार निपट जाएंगे अक्टूबर में, नवंबर के बाद सब खाली हो जाएगा। तो मैं इनको रेड में रख रहा हूँ क्योंकि स्टॉक बहुत चल चुके हैं। ओके चलिए आज के आखिरी के 4। सेनको गोल्ड, सोने की कंसर्न्स तो हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो इसलिए मेंशन करा था कि फ्राइडे को प्रमोटर ने भी माल छोड़ दिया। जय हनुमान श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट प्रमोटर एंटिटी 7.5 लाख शेयर्स। अच्छा 7.5 लाख शेयर्स नहीं बेचे, 7.5 लाख एक शगुन का एक 7,50,001 शेयर बेचे। क्या बात। हाँ या सोच के भेजा पता नहीं कैसे 1227 रुपये 88 पैसे में माल छोड़ा गया भैया। अपन लाल लेके चलते हैं। गोदरेज एग्रोवेट में लार्ज ट्रेड में एक वी साइंसेज इन्वेस्टमेंट्स नाम का आर्म है जिसने 27 लाख शेयर्स बेचे, 27,10,000 शेयर्स। दरअसल ये पब्लिक शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1.5 करोड़ शेयर्स पड़े हुए हैं। तो अभी तो एक 27 लाख बिके हैं। इसको लाल रखते हैं गोदरेज एग्रोवेट को। फिर मैं CDSL को ग्रीन ले चलता हूं भाई, ऊपर से ठंडा होकर कंसोलिडेट कर ही रहा है ये स्टॉक। नेहल वोरा साहब जो MD CEO हैं उनका 5 साल का और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, अच्छी खबर, ग्रीन करा। और फाइनली मैंने सोचा अब ये इसमें कुछ बचा नहीं है, ये स्टॉक धीरे धीरे करके बहुत ऊपर आ गए। LIC हाउसिंग फाइनेंस को ले जा रहा हूं क्योंकि आज फिर भी बजाज हाउसिंग की जब लिस्टिंग होगी ना तो गजब के वैल्यूएशंस कम, वो 3 टाइम्स प्लस पे तो ऑलरेडी है प्राइस टू बुक। अगर वाकई डबल होने जा रहा है तो बजाज फाइनेंस को छोड़ देगा पीछे। ये है फ्रेंजी, मतलब वो ऑलमोस्ट 5-6 टाइम की तरफ बढ़ चुका होगा अगर डबल हो रहा है तो। और बजाज फाइनेंस ट्रेड करता है 5 टाइम्स पे। खैर रख देते हैं, लेकिन ये देखिए फ्राइडे को ऑलरेडी चला हुआ है, सबको पता था आज लिस्टिंग होनी है। ग्रीन है आज के लिए, सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ग्रीन है, पर जब से वो IPO की चर्चा हो रही थी तब से ग्रीन ही चले जा रहा है, इसीलिए आज हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग ना आ जाए, अपन वॉच आउट कर लेंगे। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरे 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। डिक्सन ने एसस के साथ करार, इंटरग्लोब की और फर्दर पोजीशन कंसोलिडेट होती हुई मार्केट शेयर और बढ़ा। GMR एयरपोर्ट्स का मंथली अपडेट भी डिसेंट। जायडस लाइफ ने US में अपने 2 इंजेक्टेबल्स को बेचने के लिए JV स्टिच करा या करार करा। एक्साइड अपने उस सब्सिडरी में और पैसा झोंक रहा है जो नया प्लांट खड़ा करिए बेंगलुरु में। थर्मैक्स को रिपीट ऑर्डर मिला है 550 करोड़ का। 2 बिकवाली, या बिकवाली नहीं कहूंगा, रेड है, अब बिकेंगे वो तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। सेनको गोल्ड के प्रमोटर्स ने फ्राइडे को माल छोड़ा है और गोदरेज एग्रोवेट का एक मार्की इन्वेस्टर है जिसने फ्राइडे को माल छोड़ा अच्छा खासा। CDSL के करंट MD CEO साहब को 5 साल का एक्सटेंशन मिला, इसलिए ग्रीन कर दिया। और LIC हाउसिंग फाइनेंस नाम के लिए है, बाकी सब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वापस रडार पे रखिएगा। खैर हम सबको पता है कि बजाज हाउसिंग की अच्छी लिस्टिंग होनी है, पिछले हफ्ते हरकत में ऑलरेडी ये स्टॉक आ चुके हैं, सिर्फ वॉच करिएगा, हो सकता है ऊपरी से ठंडा ना पड़ जाए। अपन ग्रीन लेते हैं आज के लिए। ओके चलिए, खबरों पे आधारित है। राइस एक्सपोर्टर्स को ध्यान रखिए कि RBL LT फूड जैसी, क्योंकि बासमती चावल का जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था उसको सरकार ने खत्म कर दिया है, जो 1200 रुपये टन के हिसाब से था। अडानी पावर ग्रीन दोनों को करीब 6,600
मेगावाट बिजली का कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई मिला महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। ल्यूमैक्स ऑटोटेक ने एक कंपनी खरीद ली है जो सीएनजी इंजन बनाती है और मारुति को सप्लाई करती है। नज़ारा टेक की बोर्ड बैठक 18 तारीख को फंड रेज करेंगे। ओएनजीसी ने भी एक कंपनी खरीदी है जो रिन्यू एनर्जी में काम करती है। हीरो मोटो पे सेल का वाला यूबीएस की और बहुत नीचे का टारगेट है, 3300 रुपये का दे दिया नो टारगेट। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स में रेड में रख रहा हूँ क्योंकि गोल्ड $2600 पार कर रहा है और इस बार बहुत ही छोटा फेस्टिव सीजन है, पता नहीं कितनी बिक्री हो पाएगी, लेकिन दबाव रह सकता है क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा हो गया है।